है आज के इस प्रेस वार्ता के माध्यम से रखा जाएगा और बाकी जो संदेश आपको भेजा गया था उसके विषय में भी बताया जाएगा। पहले तो आज पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारतवर्ष और खास करके गुजरात प्रदेश आज बहुत क्षुब्ध है। जिस प्रकार का बयान, जिस प्रकार का वक्तव्य कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे साहब ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए दिया है, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को रावण कहा है। और मुझे लगता है इससे बड़ी धृष्टता इस प्रकार के भाषा का प्रयोग, इस प्रकार का गाली गलौच अपने प्रधानमंत्री के लिए करना, और वह भी गुजरात के सपूत के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग गुजरात में खड़े होकर करना, यह उचित नहीं है, यह निंदनीय है और कहीं ना कहीं यह कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। नरेंद्र मोदी जी गुजरात के वह पुत्र हैं, नरेंद्र मोदी जी वह गुजराती है जो आज ये कहने से अतिशयोक्ति नहीं होगा कि वो गुजरात के स्वाभिमान के रूप में, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में विगत 8 वर्षों से काम करते हुए हिंदुस्तान के प्रत्येक गरीब को, हिंदुस्तान के प्रत्येक पिछड़े को, हिंदुस्तान के प्रत्येक मजदूर को किस प्रकार से आगे लिया जा सके, उसका विकास कैसे हो, उसके लिए अनवरत कार्य कर रहे हैं। मैं तो सल्यूट करता हूं गुजरात की भूमि को, पवित्र गुजरात की भूमि को, पवित्र गुजरात की मिट्टी को मैं सल्यूट करता हूं कि उन्होंने ऐसा एक सुपूत हिंदुस्तान को दिया है जिसके लिए पूरे विश्व में आज एक अनुपम छवि बनी है। A leader who is considered as a global leader today across the world, उसको रावण कहना और उसके लिए इस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग करना, यह केवल और केवल मोदी जी का अपमान है, ऐसा नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, राहुल जी, आप जान ले, यह प्रत्येक गुजराती का अपमान है। दिस इज एन इंसल्ट विच इज रब्ड इनटू एवरी गुजराती। यह गुजरात का अपमान है। और खड़गे साहब, सोनिया जी के कहने पर आपने गुजरात में जाके, गुजरात की मिट्टी पर खड़े होकर गुजरात के बेटे के लिए जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है, उससे कांग्रेस को आईना दिखाने का काम गुजरात की जनता करेगी। बंधुगण, मैंने इसलिए कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी के ये वक्तव्य नहीं है, ये वक्तव्य सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के, क्योंकि जिस प्रकार का नफरत गांधी परिवार में नरेंद्र मोदी जी के लिए रहा है, नतीजा हुआ है कि आरंभ तो सोनिया जी से होता है और गाली देने का काम तमाम कांग्रेस के नेता करते हैं। आप याद कीजिए, सबसे पहले मोदी जी को मौत का सौदागर कह के संबोधित किया था आदरणीय सोनिया गांधी जी ने। क्या नतीजा रहा? जब एक मेहनत कश गुजराती को मौत का सौदागर कहा जाता है, तो गुजरात की जनता ने सोनिया जी और कांग्रेस पार्टी को इसका जवाब दिया। नतीजा हमने देखा है। और आज फिर से मल्लिकार्जुन खड़गे जी प्रधानमंत्री जी को रावण कह रहे हैं। और इतना ही नहीं, आज से 1 हफ्ते पहले मधुसूदन मिस्त्री, जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा था कि हम मोदी को औकात दिखा देंगे। मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि आज नरेंद्र मोदी जी पूरे विश्व में हिंदुस्तान कहां खड़ा है, किस पायदान पे खड़े हैं, इसको बता रहे हैं। 11वें नंबर स्थान से अगर हिंदुस्तान 5वें नंबर का आर्थिक शक्ति बनता है और उसके पीछे नरेंद्र मोदी जी की मेहनत है, तो मोदी जी को औकात दिखाने की बात मधुसूदन मिस्त्री और कांग्रेस पार्टी करती है। केवल रावण नहीं कहा गया, बार बार जो औकात दिखा देंगे कहा गया है। क्या औकात दिखा देंगे सोनिया जी? मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को सबक सिखाया, पाकिस्तान को अपनी औकात दिखाई। मोदी जी ने जिस प्रकार से आतंकवाद के खिलाफ काम किया है, आतंकवाद को अपना औकात दिखाया कि तुम सर उठा करके हिंदुस्तान में जी नहीं सकते हो आतंकवाद। तो इस कारण से आप मोदी जी को रावण और आप मोदी जी को औकात दिखाने के विषय में बताएंगे। बंधुगण, इतना ही नहीं, आप याद करिए किस प्रकार से शेख हुसैन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए 2022
2022 में कहा था कि वो कुत्ते की मौत मरेगा। आप लोगों ने न्यूज में भी दिखाया था। पूरा का पूरा इस पे भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था। प्रधानमंत्री के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग, और सुबोधकांत सहाय ने कहा था हिटलर की मौत मरेगा मोदी। आप सोच के देखिए किस प्रकार की कामना कांग्रेस पार्टी की रही है। केवल रावण नहीं, कुत्ते की मौत मरना, हिटलर की मौत मरना। अलका लांबा ने कहा था वो नालायक प्रधानमंत्री है। ठीक उसी प्रकार मोदी जी के लिए नाना पटोले ने कहा था कि मोदी को मार भी सकता हूं। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष महाराष्ट्र के, आपको याद है ना कि अगर आवश्यकता पड़े तो मैं मोदी को जान से मार सकता हूं, यह भी नाना पटोले ने कहा था। इतना ही नहीं, राक्षस की तुलना एक बहुत बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री उमंग सिंघार ने कहा था कि मोदी एक राक्षस है, तो वहीं दूसरे ने कहा था मोदी क्रूर प्रधानमंत्री है, और ये रणदीप सुरजेवाला है जिन्होंने कहा था कि मोदी एक क्रूर प्रधानमंत्री है। और रणदीप सुरजेवाला ने मोदी जी की कंपैरिजन बंदर से भी की थी। ये पूरी फहरिस्त के साथ में बैठा हूं, पूरा फहरिस्त है। मुझे लगता है कॉकरोच, यमराज, जिस प्रकार के घिनौने शब्दों का प्रयोग मोदी जी के लिए किया गया है, मोदी जी खुद कहते हैं, अमेरिका में भी कहा, जब उनसे किसी ने पूछा कि आपके पीछे ऊर्जा का कारण क्या है, तो मोदी जी ने कहा रोज 2.5-3 किलो गाली जो मुझे परोसा जाता है कांग्रेसियों द्वारा, उसी से ऊर्जा ऊर्जा मिलती है। जब भ्रष्टाचारी, जब परिवारवादी, जब तुष्टीकरण करने वाले नेता गाली देते हैं तो एक बात स्पष्ट होता है कि हमारे प्रधानमंत्री कुछ अच्छा कर रहे हैं, इस कारण से उन्हें गाली दिया जा रहा है। टुकड़े टुकड़े गैंग जब ये प्रधानमंत्री को गाली देते हैं तो इसमें एक ही संदर्भ होता है कि प्रधानमंत्री देश को जुड़ा हुआ देखना चाहते हैं, इसीलिए जो देश को खंडित देखना चाहते हैं वो प्रधानमंत्री को गाली देने का काम कर रहे हैं। बंधुगण, आज भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक गुजराती से हाथ जोड़ के अपील करती है कि आप सभी याद रखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। उनको रावण कहना, रावण का अर्थ होता है जो सत्य का अपहरण करता है। रावण का अर्थ होता है जो पवित्रता का अपहरण करता है। रावण का अर्थ होता है जो पाप का साथ देता है, धर्म का साथ नहीं देता। प्रत्येक गुजराती से आज हम ये अपील करते हैं कि जिस पार्टी के मुखिया ने इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग गुजरात के स्वाभिमान के लिए, गुजरात के बेटे के लिए, गुजरात के सपूत के लिए किया है, प्रत्येक गुजराती उनके खिलाफ खड़े हो जाए। प्रत्येक गुजराती कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाए और 100% गुजराती घर से बाहर निकलकर वोट करे। 100%, 100% गुजराती शुड कम आउट to vote against this kind of mentality of the Congress party. The mentality of the Congress party to denigrate the post of the Prime Minister by calling him Ravan. आपको बदला लेना है, रिवेंज लेना है, और ये बदला लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए। ये बदला पार्टिसिपेशन से, लोकतंत्र में 100% पार्टिसिपेट करके 100% मतदान अपने सपूत के नाम, 100% वोटिंग फॉर द सन ऑफ द सॉइल नरेंद्र मोदी जी, इसके माध्यम से ही आप मौत के सौदागर कहने वाली सोनिया जी के पार्टी से बदला ले सकते हैं और उन्हें एक सबक सिखा सकते हैं। इतना कहके मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछें।